हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे जिसमें ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट, जीएस और हिंदी का भी करा रहे थे। हिंदी का ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और जीएस के 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। उसके पहले भी आरओ के हिंदी के 5 और जीएस के 5 प्रैक्टिस सेट अलग से अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही कम समय में मैपिंग के साथ सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने से हमारी चीज़ें हमारी मेमोरी में बस जाती हैं और एग्ज़ाम में एग्ज़ीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बिना समय को खर्च करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, मदिरा का पर्यायवाची क्या है? पहला ही क्वेश्चन नशे वाला आ गया है कि नहीं? मदिरा का पर्यायवाची क्या है? मध्विजा भी होता है, आसद भी होता है, माध्वाग भी होता है, सभी हो जाएगा इसका। इसका एक और पर्यायवाची होता है, उसको क्या कहते हैं? हाला। इसी हाला के संबंध में हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ रही है। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनकी प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। हाला का मतलब यही मदिरा हो गया। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद जाते, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। तो ये कविताएं सारी क्या होती हैं? ये सब हमको तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम और इन सब चीज़ों में हेल्प करती हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखनी, सुननी, पढ़ती रहनी चाहिए कभी-कभी। ठीक है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सभी हो जाएगा। ठीक है? इसका एक और होता है पर्यायवाची, जैसे इसको सोमरस भी कहते हैं कि नहीं? सोमरस हो गया। इसको क्या कहते हैं? मधु भी कहते हैं कहीं-कहीं। ठीक है? तो बच्चन की एक और कविता है कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। है कि नहीं? तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। सही पर्यायवाची युग्म बताना है इसमें। प्रशंसा, श्लाघा ये पर्यायवाची सही युग्म है। कुवलय, कमल, कमल का कुवलय होता है, ये भी ठीक है। कलत्र का मतलब पत्नी भी होता है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका मतलब सभी सही हो जाएंगे। ठीक है? तीसरा है वयस्य किसका पर्यायवाची है? मित्र का पर्यायवाची है। ठीक है? चौथा क्वेश्चन है तोयधि और तोयद पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो तोयधि का मतलब होता है समुद्र और तोयद का मतलब बादल होता है। धा पर जहां पर धा आ जाएगा, ता था दा धा, धा का मतलब बड़ा शब्द आ गया ना, दास की अपेक्षा बड़ा शब्द है दा। और समुद्र हम लोग बहुत विशाल मानते हैं समुद्र को, है कि नहीं? तो बादल की अपेक्षा हम लोग मान सकते हैं विशाल, क्योंकि बादल से पानी बरसता है और वही पानी जाता है समुद्र में। तो समुद्र सबको जो है समाहित करता है। तो इसको ता था दा धा से हम जो दा और धा से हम लोग रिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं अगर नहीं याद होता है तो। ठीक है? पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची अभ्र भी होता है दोस्तों, अनंत भी होता है, दो भी होता है, अंबक नहीं होता है। ठीक है? तो अंबक इसका आंसर हो जाएगा। अंबक का मतलब क्या होता है? आंख होता है। ठीक है? दो का मतलब हम लोग देखते हैं ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, है कि नहीं? रापा शांति। तो दो का मतलब आकाश। ठीक है? सिक्स्थ है यम का पर्यायवाची क्या है? यम का जीविनेश भी होता है, जीवन पति भी होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक? सातवां क्वेश्चन देखते हैं किन्नरेश, यक्षराज, धनधिप किसके पर्यायवाची हैं? ये चीज पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है? आठवां क्वेश्चन देखते हैं, एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग बताना। कौन सा इसमें शुद्ध पर्यायवाची वर्ग लिखा हुआ है? ठीक है? सुधा, अमी, महीधर। दोस्तों ये नहीं शुद्ध है। सुधा और अमी का मतलब होता है अमृत हो गया, पीयूष हो गया। ठीक है? ये सब हो गया। अम्मी का मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक कविता नहीं याद आती है कि पूरी अम्मिया की कटोरिया सी चिरजीव सदा विक्टोरिया रानी, है कि नहीं? और महीधर का मतलब पर्वत हो गया, शेषनाग भी होता है, पहाड़ हो गया। ठीक है? ये हो गया। कासार, सरसी, सर ये होता है दोस्तों, ये सही है और यही इसका आंसर होगा। इसका मतलब होता है तालाब होता है दोस्तों। ठीक है? क्या होता है इसका? तालाब हो गया। ठीक? और ये निकर, पुंज, सिंह, सिंह का मतलब शेर होता है। नखायुध हो गया, है कि नहीं? पंचानन हो गया सिंह का। और निकर पुंज का मतलब झुंड होता है। ठीक? तो ये नहीं होगा। वात, प्रकंपन, दीप्ति, दीप्ति का मतलब क्या होता है? अग्नि, ज्वाला होता है। और वात का मतलब हवा होता है, प्रकंपन का मतलब भी कांपना या कंपन होता है। ठीक है? ये हो गया। तो ये नहीं होगा। ठीक है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां है नखायुध। नखायुध किसका पर्यायवाची? जो नख को आयुध के रूप में प्रयोग करे, मतलब नख जिसका हथियार होता है। आयुध का मतलब हथियार होता है, तो किसका हथियार होता है? सिंह का हथियार होता है। और सिंह का अभी देख चुके थे, पंचानन भी होता है इसका। ठीक है? दसवां है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है बताना है। क्षीरोद, तनया भी होता है, इंदिरा भी होता है, रमा भी होता है, जानवी नहीं होता है। ठीक है? जानवी किसका होता है? गंगा का होता है पर्यायवाची। ठीक? ये हो गया। जानवी कपूर से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, गंगा का। ठीक? 11वां क्वेश्चन है उद्धत शब्द का विलोम क्या है? तो उद्धत शब्द का विलोम, उद्धत का मतलब अक्खड़ होता है। ठीक है?
तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विनम्र हो जाता है और विनीत भी हो जाता है, दोनों हो जाएगा। तो इसका बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा विलोम युग्म नहीं है ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, प्रफुल्ल उद्भ्रांत, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, प्रफुल्ल का मतलब क्या होता है, खुश होता है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, म्लान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और उद्भ्रांत का मतलब अस्थिर होता है और इसका क्या हो जाएगा, शांत प्रशांत हो जाता है। ठीक है, इसका विलोम, तो यही विलोम त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, भ्रांत का निभ्रांत, ये सही लिखा हुआ है। यति का गृहस्थ, ये भी सही लिखा हुआ है। और उपसर्ग का प्रत्यय, ये भी सही लिखा हुआ है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यही त्रुटिपूर्ण था, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, 13वां है असीम का विलोम क्या होता है। असीम का मतलब असीम, सीमा जिसकी ना हो, मतलब असीमित, असीम हो, तो ससीम होता है इसका विलोम। ठीक है, ससीम का मतलब जिसकी सीमा हो, सीमा सहित। ठीक है, ये हो जाएगा। 14वें का है कुलदीप का विलोम क्या होता है। तो कुलदीप का विलोम दोस्तों कुलांगर होता है। ठीक है, कुलदीप का मतलब कुल का दीपक या कुल को आगे बढ़ाने वाला, ये हो जाता है कुलदीप। और कुल का नाश करने वाला क्या हो जाता है, कुलंगर हो जाता है। ठीक, 15वां क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो गलत बताना है इसमें। इति का अथ होता है। ठीक है, इति का मतलब होता है समाप्त होना, अंतिम होना, और अथ का मतलब आरंभ होता है, मंगल कामना। तो ये विलोम शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या पूछा, गलत पूछा है। सामीप्य का पार्थक्य, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, सौम्य का उग्र होता ही होता है। ठीक, ये भी सही लिखा हुआ, तो मतलब तीनों सही लिखे हुए हैं, तो सभी सही सुमेलित हैं, गलत कोई नहीं है इसमें। ठीक, 16वां है छद्म का विलोम क्या होता है। तो छद्म का मतलब छुपाना होता है, स्यूडो होता है, तो व्यक्त करना होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, व्यक्त करना। ठीक है, और पुष्ट का मतलब क्या होता है, पुष्ट का कृश होता है, कृश का मतलब दुबला पतला, पुष्ट का मतलब हिष्ट पुष्ट, और इसका कृश का मतलब दुबला पतला होता है। ठीक है, 17वां है आगामी। आगामी का विलोम बताना है। तो आगामी का मतलब आने वाला, और विगत का मतलब पीछे जो हो चुका है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पुष्टि, और ये पुष्ट अलग है, ये पुष्ट का मतलब हिष्ट पुष्ट, और ये पुष्टि का मतलब किसी की पुष्टि करना, सत्यापन करना हो जाता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपुष्टि हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, 19वां है कृश। कृश का विलोम क्या होता है, कृश का विलोम पुष्ट होता है। अभी कृश ऊपर बताए थे, कृश का मतलब दुबला पतला, और पुष्ट का मतलब हिष्ट पुष्ट, मोटा तगड़ा, है कि नहीं, तो कृश इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। धवल का मलिन होता है, धवल का मतलब सफेद होता है, साफ सुथरा होता है, और मलिन का मतलब गंदगी होता है। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है, लेकिन पूछा कौन सा नहीं है, मतलब जो गलत होगा वही आंसर होगा। ठीक है, प्रस्थान का प्रतिस्थापन नहीं होता, प्रस्थान का आगमन होता है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, करुण का निष्ठुर होता है, करुण का मतलब दयालु, जैसे करुणा निदान या करुणा के महासागर किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, ये निष्ठुर हो जाता है इसका। प्रकट का अंतर्धान हो जाता है, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या पूछा, गलत पूछा हुआ है, तो गलत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 21वां है जो सरों में जन्मता हो। सरों का मतलब होता है तालाब, तो जो तालाब में जमता है उसको क्या कहते हैं, सरसिज। पंकज का ये क्या होता है, कमल का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, और स्वयंभू जो स्वयं भूमि से उत्पन्न होता हो। ठीक है, 22वां है अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, क्या कहलाता है भैया, युग पुरुष कहलाता है कि नहीं। 23वां ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, तो क्या कहते हैं उसको, खग्रास कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं खग्रास में, है कि नहीं, तो ये हो जाता है, क्योंकि उसमें सूर्य पूरा ढका हुआ था, नकारात्मकता का सूचक होता है। ठीक, 24वां है मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें, मछली जैसी आंखें, शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों, यही हो जाता है। ठीक, 25वां है जिसका बदला दिया जा चुका हो। तो जिसका बदला दिया जा चुका हो वो प्रतिकृत कहलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, प्रतिकृत होता है। ठीक है, 26वां देखते हैं कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वो क्या कहलाती है, वागदत्ता कहलाती है। ठीक है, वागदत्ता का, वाक का मतलब वचन और दत्ता का मतलब दे दिए, मतलब जिस कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वो वागदत्ता कहलाता है। ठीक है, वागदान का मतलब होता है किसी के साथ पुत्री का जो विवाह तय किया जाता है वो होता है वागदान। ठीक है, और प्रसूता का मतलब होता है कि नवजात शिशु की जो माँ होती है वो प्रसूता कहलाती है कि नहीं। 27वां है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, क्या कहलाता है वो, प्रपर्ण कहलाता है। ठीक, ये हो जाएगा प्रपर्ण, प्र मतलब अलग, पर्ण मतलब पत्ता, पत्ता अलग हो गया, प्रपर्ण हो गया। 28वां है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, मतलब स्वाभाविक ना हो, नेचुरल ना हो, नैसर्गिक ना हो, तो कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, और स्वयंभू का मतलब जो स्वयं भूमि से उत्पन्न होता हो। ठीक, 29वां हो गया कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता क्या कहलाता है, संविदा कहलाता है। हम लोग कहते हैं ना संविदा पे उनकी नौकरी लगी है या उस पे, तो कुछ खास शर्त के माध्यम से होती है। ठीक है, जो जन्म नहीं लेता है क्या कहलाता है, अज कहलाता है। ठीक है,
और विज्ञ का मतलब विशेषज्ञ होता है। ठीक, शाश्वत का मतलब निरंतर चलने वाला, इटर्नल। 31वां है पृथु। पृथु का विशेषण शब्द होता है। पृथु का मतलब क्या होता है? अधिक विस्तार वाला। तो पृथु का विशेषण क्या हो जाएगा? पृथु विशेष्य है, तो पृथु का विशेषण पृथुल हो जाता है। ठीक है। 32वां है भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से 4 गुना धन है। तो 4 गुना किस कोटि का विशेषण है? 4 गुना मतलब आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। 35वां है ऋषि का विशेषण होगा आर्ष होता है। ठीक है। ऋषि क्या है? ऋषि स्वयं में विशेष्य है, और ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 34वां है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत बताना है। मतलब इधर विशेष्य होगा और इधर विशेषण होगा। ठीक है। अवरोध, अवरुद्ध। अवरुद्ध क्या है? अवरुद्ध के आगे कोई शब्द आ रहा है, अवरुद्ध मार्ग, तो अवरुद्ध मार्ग मतलब विशेषण हो जाएगा जिसके आगे कोई शब्द जुड़ जाता हो। सुंदर कौन? सुंदर कौन? हाँ, सुंदर वही। ठीक है। तो मतलब सुंदर अकेला नहीं है, सुंदर, सुंदर अगर शब्द आएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ठीक है। तो जिसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ता है वो विशेषण हो जाता है, और विशेष तो खुद में ही संज्ञा सर्वनाम होता है, तो विशेष खुद में ही जिसकी विशेषता बताई जाती है वो अकेला होता है। ठीक है। तो हम इससे इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब गत का मतलब जाना। ठीक है। गमन, गमन इसका विशेष हो जाएगा और गत इसका विशेषण हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बी इसका आंसर सही जाएगा। विशेषण विशेष जरूर देखिएगा, एक बार अपने से पढ़ के जाइएगा, 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चेष्टा विशेष है और चेष्टित विशेषण है। ठीक है। चेष्टित कोई चीज चेष्टित हो, चेष्टित नौकरी। ठीक, तो ये हो गया। चेष्टा नौकरी नहीं कहते हैं, चेष्टित जॉब, चेष्टित नौकरी मतलब जॉब की इच्छा, ये इच्छा है जॉब की। ठीक है। तो ये विशेष विशेषण का सही है। तंद्रा, तंद्रिल, ये भी विशेष और विशेषण के युग्म से सही लिखा हो। तो गलत कौन सा है? गत और गमन गलत है। ठीक है। ये हो गया। 35वां देखते हैं। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य बताना है। ठीक है। तो कुटिल, चालाक, सफेद, इसमें 3 विशेषण है कि नहीं? तो 3 विशेषण कहीं दिख रहा है? यही 3 विशेषण हो गया। और 2 विशेष्य कौन से हैं? एक लोमड़ी हो गई और एक चूहा हो गया, ये विशेष्य हो गए। ठीक है। तो इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएंगे। ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ढंग से पढ़ेंगे। ठीक। भारतीय संस्कृत विश्व में प्राचीनतम कैसी है? प्राचीनतम है, आंसर कैसी का दे रहा है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। अब इसमें कहीं है विशेषण का प्रयोग, कहीं हो रहा है। कैसे हंस पड़ा? तो कहीं नहीं है इसमें विशेषण। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सफेद भालू, भालू कैसा? सफेद, इसमें यही हो गया विशेषण। ठीक। मानिस राम गहन वर्षा, मासिन राम गहन वर्षा का क्षेत्र। कैसी वर्षा का क्षेत्र? कैसा वर्षा होती है वहां? कैसी वर्षा होती है? गहन वर्षा होती है। तो यहाँ विशेषण है और बी में विशेषण नहीं है। ठीक है। 35वां है निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है? तो विशेष बताना है। अनुरक्त दोस्तों विशेषण है और इसका विशेष होता है अनुराग होता है। ठीक है। ये ध्यान दे लीजिएगा, इसका विशेषण क्या होता है? अनुराग होता है। ठीक है। औचित्य विशेष है। ठीक है। ये ध्यान देना है। मुखर विशेषण है और इसका विशेष होता है मुख। ठीक है। ये हो गया। पेय भी विशेषण है और इसका विशेष होता है पान। ठीक है। ये हो गया। ठीक। 38वां है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है? गलत बताना है। दंभ विशेष है और दंभी विशेषण है। दंभी कौन? दंभी व्यक्ति। दंभ व्यक्ति नहीं कहेंगे, दंभी व्यक्ति कहेंगे। दंभी हम कहते हैं दंभी का मतलब घमंडी, अहंकारी, है कि नहीं? दंभी तुम, हम लोग बात बात में कहते हैं तुम बहुत दंभी हो गए हो, तुम बहुत घमंडी हो गए हो, है कि नहीं? तुम्हें ईगो आ गया है कि नहीं? इग्नोर करने लगे। ठीक। तो दंभी दम्भ हो जाता है। ठीक। दीप्त, दीप्ति। ठीक है। इसमें गलत हो जाएगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। दीप्ति होता है विशेष और दीप्त होता है विशेषण, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। निंदा विशेष है और निंद विशेषण है। ठीक है। निंदा, निंद है कि नहीं? हम कहते हैं कि नहीं वो निंदा के योग्य है। निंदा के योग्य का मतलब निंद के योग्य। ठीक है। ये हो जाता है। निष्ठा, नैष्ठिक, ये भी सही लिखा हुआ है। निष्ठा विशेष है और नैष्ठिक विशेषण है। ठीक। 39वां है किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। 40वां है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, अनुभूति विशेष्य है और इसका अनुभूत होता है विशेषण। ठीक है। क्या होता है? अनुभूत होता है। ठीक। ये हो जाएगा। और अनीति, अनीति विशेषण नहीं है, अनीति विशेष्य है और इसका अनैतिक हो जाता है विशेषण। ठीक है। अवितीर्ण, देखिए ये है विशेषण। ठीक है। अवितीर्ण विशेषण है और इसका क्या होता है? अवतार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। अवतार होता है अवतीर्ण का। ठीक है। और अपमान
विशेष्य है और इसका अपमानित होता है, ठीक है, या अपमानिक होता है, ठीक, ये हो जाएगा। 41वां देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ये सही लिखा हुआ स्टेटमेंट, ठीक, गलत नहीं कहीं। काशी सदैव, काशी वाराणसी है ये, ठीक है, काशी कोई और नहीं है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, नहीं रही है, हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये गलत लिखा और गलत पूछा है, ठीक है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये भी सही लिखा हुआ स्टेटमेंट। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी है, दोनों आधा ता भी होता है और आधा सा भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 43 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, सही लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी सही लिखा हुआ है। वह पतिव्रता स्त्री है, ये गलत लिखा हुआ है, खुद नहीं पढ़े पा रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है, ये पतिव्रता होता है, ठीक है, पतिव्रता स्त्री, पत्नी व्रता पुरुष, है कि नहीं, ये हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये भी सही लिखा हुआ, अशुद्ध नहीं इसमें, ठीक है। 44वां है, एक अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। आपने मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा के चल भी दिए, है कि नहीं। तो आपने मुस्कुरा दिया नहीं, गलत लिखा, आप मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के चल दिए, है कि नहीं, ये हो जाएगा, ठीक। अश्वमेघ का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। आपको छोड़कर सभी आए थे, आप ही नहीं आए थे, ये भी सही लिखा हुआ है। शराब विष से भयंकर है, ये भी लिखा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू हो जाए, मदिरा पी ले पागल जीवन बीते जात, बिन मद जगत सार कछुनाही मान हमारी बात। यदि लिखा है शराब विष से भयंकर है, विष से बढ़िया शराब पियो, ऐसा नहीं है, ठीक। 45वां है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, गलत लिखा हुआ, आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है। और जब इसमें प्लस इक जुड़ जाता है ना, तो आध्यात्मिक हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक। अब शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, ये भी गलत लिखा हुआ है, शरीफ नहीं होता है, भद्र पुरुष होता है, ठीक है। भद्र कहते हैं ना, कहते हैं बड़े अभद्र व्यक्ति हो, है कि नहीं। तो अभद्र मतलब अश्लील या दुराचारी, तो भद्र का मतलब श्लील होता है, ठीक है, भद्र का मतलब सभ्य होता है, ठीक। तो शरीफ नहीं, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते। यह विषय अत्यंत कठोर है, कठोर हृदय होता है, विषय तो कठिन होता है कि नहीं। तो यह विषय अत्यंत कठिन है, ठीक, ये भी गलत लिखा हुआ है। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही है और शुद्ध वाक्य यही हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46वें में, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी प्रज्वलित होता है, ये वाला 46वां, इसका सी सही हो जाएगा, ठीक। 47 देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था, नहीं ही थी होता तो सही हो जाता, और यही पूछा है, अशुद्ध पूछा है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना, है कि नहीं। तो ये सही लिखा हुआ है। हमने धीमे स्वर में कहा, ये भी सही लिखा हुआ है। वह संतान के कारण दुखी है, ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो अशुद्ध वाक्य इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 48वां है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी बताना है। अशुद्ध कौन सा लिखा है? सौहार्द दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, सौहार्द ही गलत लिखा हुआ है। तो सौहार्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा है, बाकी ये सौहार्द देखिए यही सही लिखा हुआ है। शूर्पणखा भी, शूर्पणखा ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उन्नति ऐसे ही लिखा जाता है, तो अशुद्ध वाक्य ए हो जाएगा इसका, ठीक। 49वां है, निम्नलिखित में किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? वाहिनी सही लिखा हुआ है, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है। वाल्मीकि भी सही लिखा हुआ है और कवयित्री भी सही लिखा हुआ है। कवयित्री ध्यान दीजिएगा, प्रवृत्ति ऐसे नहीं होता है दोस्तों, प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं ऐसे लिखा जाता है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। सही वर्तनी बताना है। महात्म्य, महात्म्य ये सही होता है, ठीक है। 51 देखिए, अहिफेन का सही तद्भव होता है अफीम होता है, ठीक। 52वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। साचा, सच्चक सही है, तद्भव तत्सम सही लिखा हुआ है, ठीक। अखरोट का अक्षोट होता है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। चूल्हा का चुल्ली ये भी सही लिखा हुआ है क्योंकि चूल्हा का चुल्ली होता है ये। मूछ का मूछ नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ। मूछ का क्या होता है? शमश्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूछ का शमश्रू होता है, तो डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी गलत लिखा हुआ, गलत पूछा है। खांसी का तत्सम होता है, खांसी का तत्सम काश होता है, काश नहीं काश, काश होता है, ठीक है। 54 है, एक तत्सम शब्द बताना है।
तत्सम शब्द क्या है इसमें? नारियल नहीं है। नारियल का क्या होता है दोस्तों? हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। नारियल का क्या होता है? नारिकेल होता है, ठीक है। और किवाड़ का क्या होता है? किवाड़ का कपाट होता है। करपट नहीं होता है दोस्तों, करपट कपड़े का होता है, ठीक। करपट मतलब कपड़ा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। साखी, साखी का होता है साक्षी। साखी का क्या होता है? साक्षी हो जाता है, ठीक है। और वृक ये सही लिखा हुआ, ये तत्सम है, ठीक है। और वृक का तत्सम क्या होता है? तद्भव क्या होता है? वृक का होता है भेड़िया, ठीक है। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि यही सही लिखा हुआ है और सही पूछा ही है, ठीक। 55 देखते हैं, शब्दों में तत्सम कौन सा है? तत्सम बताना। गोसाई तत्सम नहीं है, गोसाई तद्भव है। इसका क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी होता है, ठीक है। विक्षोभ तत्सम लिखा हुआ है, यही हो जाएगा। और विक्षोभ का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो विक्षोभ होता है, ठीक है। रोआ, रोआ तो तद्भव लिखा हुआ है और इसका रोम रोम खिल उठता है कि नहीं? ये हो जाता है। और दाढ़ी भी तद्भव लिखा हुआ है। दाढ़ी का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। दंश टीका होता है ये खट्टी शाह वाला शाह है, ये वाला शाह, ठीक। ये देखिएगा आधा शाह लिखा है ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसका विक्षोभ सही हो जाएगा, ठीक है। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम इसमें शून्य, शून्य ही तत्सम शब्द है इसका, ठीक है। सेंध नहीं है, सेंध का तत्सम क्या होता है? संधि होता है, ठीक है। हरण नहीं होता है, हरण का हरितकी होती है, हरितकी, ठीक है। हरितकी नहीं, हरितकी होती है, ठीक है। हिया, हिया मतलब हृदय है कि नहीं? हिया का मतलब क्या होता है? हृदय होता है दोस्तों, ठीक है। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है, ठीक, ध्यान देना है। सप्तशती तत्सम है ये। सप्तशती का मतलब क्या होता है? सतसई। हम लोग देखते हैं बिहारी सतसई, सतसई दोहा मतलब 700 का संग्रह, ठीक है। स्नेह तत्सम है, स्नेह का क्या होता है? नेह होता है, ठीक है, ये हो जाता है। कोटि, कोटि भी तत्सम लिखा है, इसका क्या होता है? करोड़ होता है, ठीक। बिगाड़ गलत लिखा हुआ है कि नहीं? तो बिगाड़ तद्भव लिखा हुआ, तत्सम नहीं है, तो यही इसका हो जाएगा। और बिगाड़ का क्या होता है? बिगाड़ का मतलब पढ़ते हैं ना विकार शब्द और विकारी शब्द, है कि नहीं? तो ये हो जाता है, ठीक, विकार। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द बताना है? तद्भव शब्द प्रागुण, प्रागुण तत्सम लिखा हुआ है और प्रागुण का क्या होता है? पाहुना होता है, ठीक है, पाहुना, ठीक, हाँ है ये, ठीक है। नकुल भी तत्सम शब्द है और नकुल का क्या होता है? नकुल का नेवला होता है, ठीक। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब 5 पांडव थे। तो नकुल जो थे उनका जो तत्सम रूप है, मतलब तत्सम शब्द है, उसका नेवला होता है, ठीक है। नकुल तद्भव शब्द है, ठीक। निहाई तद्भव है कि नहीं? निहाई ही तद्भव है और निहाई का क्या होता है? निघात ही होता है। क्या होता है? निघात ही होता है, ठीक है। प्रतिवेश तत्सम लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। प्रतिवेश क्या हो जाता है? प्रतिवेश का पड़ोस हो जाता है, ठीक है, ठीक, ये हो जाता है। 59 है, सही तद्भव तत्सम युग्म बताना है। गिरगिट का गलगति होता है, ये सही लिखा हुआ है, याद ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। घुंघची का गुंजा होता है, गुंजा का मतलब सुंदरता होता है। ए गुंजा, गाना नहीं सुने? करती थी सखियां क्या बात रे, है कि नहीं? तो गुंजा का सुंदरता होता है, ये सही लिखा हुआ है। आरसी का आदर्शिका होता है, ये भी सही लिखा हुआ है और सभी युग्म इसके सही हो जाएंगे, ठीक। 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, मंगलवार का भौमवार सही लिखा हुआ है। मदारी का मंत्रकारी, ये भी सही लिखा हुआ है, तत्सम हम लोग पढ़े। मच्छर का मत्सर होता है, ये भी सही लिखा हुआ है दोस्तों। तो तीनों चारों सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम समय में बहुत ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चारों खाने चित्त मतलब चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो दोस्तों हम लोग पढ़ाई इसी तरीके से करते हैं। पिछला जो भी सेट का आता है इसमें रिवीजन भी होता है, ऐसे ही जीएस भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी चीज़ कमेंट में पूछी जाती है तो उसका आंसर जरूर दिया कीजिए। और दोस्तों कोई भी अगर फीडबैक, कोई भी कमी आपको नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, उस पर काम जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।